कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, भांडे में ही भेद है, पानी सब में एक। आज मुझे नहीं लगता कि धर्म की इससे बेहतर परिभाषा होगी। सामान्य शब्दों में इसका अर्थ समझे तो है कि संसार में कई धर्म प्रचलन में हैं, लेकिन सभी धर्म एक ही पाठ पढ़ाते हैं, इंसानियत। भारत में धर्म के प्रति विश्वास की उत्पत्ति की समयावधि तय करना थोड़ा मुश्किल है। शुरुआत में धर्म व भगवान पर विश्वास का कारण एक डर था, डर प्राकृतिक आपदा का। प्रकृति के प्रति मनुष्य के मन में कुछ सवाल थे और उन सवालों का जवाब न मिल पाने पर मानव ने प्रकृति के दैवी स्वरूप की पूजा करना शुरू कर दिया। मध्यकालीन युग तक आते आते भारत में धर्म के प्रति लोगों की रुचि और विश्वास बढ़ा और हमें ये समझ आने लगा कि जो मानव की मानवता को स्थिर रखता है वही सच्चा धर्म है। इसलिए वैदिक धर्म की जटिलताओं को अस्वीकार किया गया और नए धर्म जैसे बौद्ध और जैन धर्मों का जन्म हुआ। आज आधुनिक युग में धर्म का अर्थ और भी उलझा हुआ है। हर कोई धर्म को अपने अपने नज़रिए से देख रहा है और ये बात सही भी है, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय ने कहा था कि धर्म के मध्य कुछ बदलाव आवश्यक हैं और ये बदलाव आपके विचारों और कोशिशों से आएंगे। B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि मैं उस धर्म को मानता हूँ जो शांति, समानता और भाईचारा सिखाता है। गांधी जैसे विचारकों ने भी धर्म की कई नई परिभाषा लिखने में अपना योगदान दिया। आज भारत में धर्म 4 तरह के विचारों में विभक्त है: नास्तिक, परंपरावादी, मिथ्याधर्मी और उग्रवादी विचार। नास्तिक उन लोगों का समूह है जो हर घटना के वैज्ञानिक कारण की खोज करते हैं और धर्म और विज्ञान के मध्य एक परस्पर तुलना करते हैं। परंपरावादी विचारकों का अनंत काल से चली आ रही परंपराओं पर विश्वास है और वे उन परंपराओं का आज भी अनुसरण करते हैं। मिथ्याधर्मी विचारक कुछ अंधविश्वासी होते हैं। वे विज्ञान और तर्क पर विश्वास न करके कुछ अतिरक घटनाओं व परंपराओं में विश्वास करते हैं। आखिर पर सबसे महत्वपूर्ण विचारकों का समूह है उग्रवादी। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये समूह भारत में धर्म और राजनीति दोनों को प्रभावित कर रहा है। उग्रवादी विचारक धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठावान होते हैं और कट्टरवाद को धर्म का हिस्सा समझते हैं। ऐसे विचारकों में हिंदुत्ववादी विचारक और जिहादी विचारक शामिल हैं। भारत में हिंदुत्व की राजनीति का श्रेय श्री दामोदर सावरकर को दिया जाता है। हिंदुत्व और जिहाद जैसी अवधारणाएं उग्र धार्मिक भावनाएं हैं। जहां अगर हिंदुत्व की बात करें तो भारत में हिंदुत्व ने अपने आप राष्ट्रवाद को जोड़ रखा है और राष्ट्रवादी और राष्ट्र प्रेमी विचारकों का मानना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। विवादित मस्जिद बाबरी का भी विध्वंस इसी तरह के विचारकों के द्वारा किया गया और भारत में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, RSS ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो ऐसी विचारधाराओं का समर्थन कर इन मुद्दों को राजनीति के तवे पर भुना रही हैं। Nothing at the cost of my nation, mind you. ये हमारा धोरण है और ये मेरा जो हिंदुत्व है ये हमारा राष्ट्रीयत्व है और ये राष्ट्रीयत्व इस देश में गुनाह हो तो मैं बार बार करूंगा मरते तक। आपको अभी ताजा उदाहरण देता हूँ। जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अब अगर बात जिहाद की करें तो जिहाद जैसी अवधारणाएं सिर्फ भारत जैसे राष्ट्र के लिए ही समस्या नहीं है, बल्कि सीरिया और इराक में इसके गंभीर परिणाम देखने को मिले हैं। जिहाद की विचारधारा इस्लाम के प्रसार और विकास से संबंधित है और ये इस्लाम के नाम पर आतंकवाद का सहारा ले रही है। As far as the word jihad is concerned, there is a misconception not only amongst the non-Muslims but even among the Muslims. What most of the people think that any war fought by any Muslim for any reason, whether it be for his personal gain, whether it be for politics, whether it be for language, whether it be for color, it is called as jihad. Jihad does not mean any war fought by any Muslim. Jihad comes from the Arabic word jahada,
which means to strive, which means to struggle, like how we have Jiddojahad. So jihad basically means to strive, to struggle. And in the Islamic context, it means to strive against one's own evil inclination. It also means to strive to make the society better. अल्टीमेटली अगर इंडिया एक देश के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, अगर भारत एक देश, एक राष्ट्र के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, इतना बड़ा राष्ट्र है, तो कहीं ना कहीं जो धर्मनिरपेक्षता की भावना है हमारे में है। हाँ, कुछ समय ऐसा आता है ड्यू टू इमोशंस, ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस, वी आर डाइवर्टिंग आवरसेल्फ, लेकिन अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। For me, religion is like, for some religions like Hinduism, you are usually born into it. For Christianity and Islam, you have to perform a ritual or something, and then you are accepted in the religion. So for me, I was a born Hindu, but I was never forced to do anything like, go and pray or read the Gita or something. So my parents gave me the freedom to choose my religion, do whatever I want to do with it. So for now, I really don't know which religion I belong to. There was a time when I was very fascinated with Islam, but we all know how Islam is going nowadays. And now I think I'm kind of inclined to Buddhism. But like, I have my whole life ahead of me to explore what religion is and which path I want to choose. So right now I'm just in no religion, maybe an atheist as well. Exactly right. We every time we see religion in the perspective of Hindus and Muslims. Okay, yes, we had a scar about partition, but when we think about the religion, religion gives us a stability in India. Whether we are following Hindu religion, whether we are following Muslim religion, and apart from all those religions, we are having Christianity, we are having Sikh religion, Buddhism, and as well as Jainism. Hindutva, as far as I know, is an ideology, and BJP is usually related with this ideology, wherein they, prefer to propagate more of Hinduism and Hindu values. So that's all I know about it. We had a culture of violence, but what is history? And the Gandhi told us about the religion, about the religiosity, that you cannot interfere. You don't allow to interfere anybody in between you. So if you allow to interfere a third person in between two religion, it will be a great disaster. So we have to follow Gandhi. That means in between two person, in between two religion, we are not going to allow the third object. This is Hindutva. धर्म के विषय में प्रतिनिधि यही सोचता है कि धर्म का संबंध मनुष्य की जाति से, पर धर्म का कोई भी संबंध किसी भी जाति से नहीं। धर्म का संबंध मानवता से और धर्म होगी मेरे अनुसार देखिए। From my point of view, I think religion is a belief to a god and particular worship connected to a god. And I think religion is a spiritual and supernatural phenomenon. And हमारा समझने के अनुसार धर्म यह जीने का तरीका हमारा जीवन का पूर्णतम प्राप्त करने के लिए, जीवन के सबसे उत्तम उद्देश्य है प्राप्त करने के लिए जो रास्ता दिखाते हैं वही धर्म है। बट आज के समय में हम ये देख रहे हैं, ऐसे चेंज हुआ है कि जैसे हर चीज़ को हम इंस्टीट्यूलाइज कर दे रहे हैं, हिंदुज़म को खासकर इंस्टीट्यूलाइज कर दे रहे हैं कि भाई जो मान लीजिए जैसे पहले अभी आपको एग्जांपल दिया कि जो कोई औरत अगर सिंदूर पहनी है तो सिर्फ उसी को हिंदुज़म जब बोला जाता है कि ऐसा ही ज़्यादा हिंदू फॉलो अच्छे से कर रही है, जो शॉर्ट पहनी है उसको ऐसा बोला जाता है कि वो हिंदू फॉलो नहीं कर रही है, या फिर इस पर्टिकुलर कोई गॉड को फॉलो कर रहा है, फिर मान लीजिए कि मैं गॉड को नहीं मानता हूँ फिर भी मैं रिलीजन फिर भी मैं हिंदू हो सकता हूँ। बट आज ऐसा माना जा रहा है कि अगर हम इस गॉड को मान रहे हैं फिर तभी हम हिंदू हैं, या फिर हम मंदिर जा रहे हैं तभी हम हिंदू हैं, या फिर हम सिर्फ गीता मान रहे हैं तो तभी हम हिंदू हैं। ऐसा ही मुझे लगता है ऐसा चेंज हुआ है। वही है जो आधुनिकता के साथ चल सके। धर्म हमको दकियानुसी चीजें नहीं सिखाती, हम उसके संकुचित विचार को धर्म यदि मान लेंगे तो हमें कभी भी आधुनिक नहीं दिखेगा। इसलिए आधुनिक मनुष्य वही है जो एक साइंटिफिक टेम्पर से बात करे, जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखे, जो चीजों को अपने आप इसी तरह से न मान ले, वह अपने तर्क दे, वितर्क दे, वह उस पर अनुसंधान करे, तब किसी बात को लेकर के हमारे सामने आए।
वही आधुनिकता है। और यह हम मान करके चलें कि हर युग में आधुनिक लोग हुए हैं, आधुनिक चिंतन के लोग हुए हैं, और उनकी संख्या कम रही। ठीक है। लेकिन भारत में आज फिर भी लोगों का विश्वास सच्चे धर्म की तरफ बना हुआ है। सच्चे धर्म से अर्थ है एक ऐसा धर्म जो जोड़ता है ना कि तोड़ता है। और अगर आज एक भारतीय मस्जिद के आगे सर झुकाता है तो मंदिर के आगे हाथ भी जोड़ता है। और हर भारतीय का सच्चा धर्म है भारतीयता।